बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फौजिया है, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं एक इंतहाई हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ अपनी प्यारी ख़वातीन के लिए। हमारी बच्चियाँ जो अपनी उस उम्र में हैं कि जिसमें वो बच्चे पैदा कर रही हैं और उनकी ये एज जिसको हम आम तौर पे हमारी मेडिकल टर्म्स में हम उसको 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक की एज को हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। अच्छा, अब पैगाम मेरा ये है कि जो कपल्स जब वो अब एक अपनी औलाद के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनको एक इंतहाई मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है जब उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते और वो कितनी तगो दो करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी औलाद पैदा हो जाए और औलाद भी पैदा हो गई और वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक साइड पे ये लोग हैं, दूसरी साइड पे वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला इस नेमत से सरफराज करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को जब उनको हासिल हो जाती है तो अपने या तो रिसोर्सेज उनके पास इतने नहीं होते हैं कि वो उन बच्चों को वो मुकाम दे सके मुआशरे में, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी तालीम को लेकर। तो वो उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि प्लीज़, अगर ये हमारा दीन का भी पैगाम है कि आप अपनी चादर को देख के अपने आप को आगे लेके चलें, चाहे वो कोई भी अमल आपकी ज़िंदगी का है। यही आपके लिए बच्चों को लेकर भी है कि अगर आपके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं और बेशक हमारे लिए हुक्म है कि हर आने वाला अपना रिस्क लेकर आता है, लेकिन उसके लिए भी मैं इस पे तो बहस में नहीं जाऊंगी, मेरी इतनी मालूमात भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक जो मेरी एक ना सी मेरी सोच है, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी ख़वातीन को या तो इतना ज़्यादा हेल्दी रखें कि और आपकी जेब इतनी इजाज़त आपको देती है कि आप बच्चे ज़्यादा पैदा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें आपकी मदर की भी, जो आपकी वाइफ है, उसकी सेहत का बहुत ताल्लुक है। अगर वो एक सेहतमंद है और हमल के दौरान वो सेहतमंद रहती है और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करती है तो उसके बीच में एक वक्फा बहुत ज़रूरी है। वो वक्फा अगर आपने उसको नहीं दिया और कंसेक्यूटिव आप लोगों ने बच्चों की पैदाइश की तो माँ जो है वो एक इंसान है, वो मशीन नहीं होती है। अगर इस तरह से वक्फे के बगैर हम उसको बार बार उसके अंदर एक बेबी का उसके अंदर आना उसकी सेहत को भी नुकसान पहुँचाएगा और एक वक्त आएगा कि बच्चा भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। हमारे माशरे में, पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन हो रहा है। तो मेरे ये पैगाम है आप सबके लिए कि प्लीज़ लोग एक हेल्दी लाइफ को अडॉप्ट करें और एक अच्छी सोच के साथ अपने इस अमल को लेके चलें कि अगर आपका अल्लाह ने आपको फ़ौरन शादी के बाद दे दी है, पहले आप उसको पालें, उसको और वक्फा दें। वक्फा हम आमतौर पे कहते हैं कि आप 2 साल से 2.5 साल का वक्फा या 3 साल भी बहुत अच्छा वक्फा होता है, आप वो वक्फा दें। उस वक्फे के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई अच्छे से वक्फे के हमारे पास बहुत सारे इंतज़ाम है जिसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के पाकिस्तान में जगह जगह उसके सेंटर्स बने हुए हैं और अगर आपको सेंटर अवेलेबल नहीं हो तो किसी बड़े सेटअप में जाके, इवन क्लिनिक पे जाके आप डॉक्टर से इसमें मालूमात ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन या वक्फा इस्तेमाल नहीं किया तो अनवांटेड, अनडिजायर आप प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास पेशेंट आती है और फिर वो डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जी हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये प्रेशर डॉक्टर्स के लिए भी नाकाबिल, हर डॉक्टर इसमें नहीं आता है, उसका अपना फेथ होता है कि क्या वो ये काम करना चाहता है या नहीं। ठीक है, वो एक अलग बहस है कि क्या इस बच्चे को माँ के लिहाज से, सेहत के लिहाज से ज़रूरी नहीं है ये बच्चा, तो वो हम उसमें हमारा कोई अमल नहीं है। आपने क्यों नहीं, अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं थी तो आप लोगों को अच्छा इफेक्टिव कॉन्सेप्शन करना चाहिए था ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये पैगाम है आप सब कपल्स के लिए, जोड़ों के लिए, कि जब भी आप अपने औलाद आपको अल्लाह दे देता है तो उसके बाद वक्फा ज़रूर करें। उसके लिए हमारे मुल्क में जगह जगह इदारे बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं। प्लीज़ ये पैगाम आपने इसको, आपकी सेहत का ताल्लुक है, आपकी जो है वाइफ की सेहत का ताल्लुक है और आपके बच्चे की सेहत का ताल्लुक है। क्योंकि अगर माँ हर 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा करेगी तो उसके अंदर मिजाज में भी उसकी चिड़चिड़ापन आएगा क्योंकि उसके अंदर खून की शदीद कमी हो जाएगी और वो जो पहले बच्चे हैं उनके ऊपर भी वो सही तवज्जो नहीं दे पाएगी। तो प्लीज़ आप लोग अपने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा सा काम करें और हमारे दीन का भी यही कहना है कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी घर में एक अच्छा सा आप दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें और इसके लिए हम डॉक्टर तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आप लोगों की अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ आएगी और हम उसे टर्मिनेट करेंगे तो उसे माँ की सेहत को बहुत नुकसान पहुँचता है और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो हमल को में भी रुकावट हो जाए। तो इसलिए आपके लिए एक इफेक्टिव नासिब वक्फा
بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے اگر تو بچہ پیدائش کے فوراً بعد ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ ہمارا دین بھی ہے ماشاءاللہ. 2 سال تک 2.25 سال تک ماں کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے. تو ایک تو یہ ہمارے پاس اس چیز ہے کہ ہم اس کا بھی فائدہ اٹھائیں. دوسرا اگر آپ کی یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک اچھا سا وقفہ ان سے ڈیمانڈ کریں. وہ آپ کو بتائیں گے کیا چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے اور وہ آپ کو اس وقفے کے لیے آپ کی ہیلپ کریں گے. بہت شکریہ.